नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। ग्राम पंचायत मुरमा में आज खड़े हैं। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के काफी दिग्गज नेताओं लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रचार करने आए हुए हैं। हाँ जी, आपका नाम? और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और सतत प्रक्रिया में मैं समाज के बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विचारों को ज़्यादा, गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को लोगों को जन जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरीके का आप प्रयास कर रहे हैं? आप लोग को मालूम होगा कि हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 563 रियासतें जो है पूरे देश में थी, जिसमें 258 रियासतें गोंड राजाओं की थी। बंटवारे के बाद हिंदू अखंड भारत का निर्माण हुआ, जिसमें सभी भाषी प्रदेश के लोगों को उनका अधिकार मिला। जो उड़िया बोलते हैं उनको उड़ीसा मिला, जो पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब मिला, जो बिहारी बोलते हैं उनको बिहार मिला, राजस्थानियों को राजस्थान मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, मराठियों को महाराष्ट्र मिला। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य रहा कि यहाँ के मूल निवासियों को, पिछड़े लोगों को, दलितों को, यहाँ के लोगों को उनका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जिसमें आपको मैं पहले ही बताऊँ, सबको मालूम है कि 258 रियासत जो गोंड राजाओं की रही है। और हम आज भी लोगों का राजनीति में आने के बाद झंडा डंडा कभी भारतीय जनता पार्टी का, कभी कांग्रेस का, जबकि ये आपस में दोनों भाई भाई हैं, एक बेईमान एक कसाई। लोग क्या करते हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए, एक बार कांग्रेस को जिता दिए। लोग क्या है ना, इनके झोला ढोने के अधिकारी हो गए। तो हम लोग इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की। जो जल जंगल जमीन, पिछड़े दलित लोगों के जो शोषण से बचाने के लिए उनका नारा था, मानव मानव एक समान, सबको रोटी सबको काम। यही है दादा हीरा सिंह मरकाम का पैगाम। तो इन विचारों को लेकर मैं ग्रामीण जनों के बीच जाते रहता हूं और इनको जगाने का प्रयास करता हूं। क्या लगता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें अपना स्थान प्राप्त कर पाएगी? देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, वस्त्री आवत जात के सिर पर होत निशान। शनिवार के दिन हमारी रैली, महारैली की चर्चा बैकुंठपुर होते हुए पटना बाजार में आम सभा। आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे और सुने होंगे कि दोनों राष्ट्रीय दलों की पोल बंद हो गई है। उनको पता चल गया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नया इतिहास रचने वाली है और लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए। सब एक साथ एकत्रित होने को एक झंडे डंडे के नीचे तैयार है। आप जनता को क्या अपील देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अमीर धरती और गरीब लोग पैदा करने का काम दोनों दल कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी, जब हमारे जमीन के नीचे कोयला, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब मिलता है तो किसका हो जाता है? सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है। अगर हमारे गांव का एक आदमी अगर महुआ बीनकर उसी पेड़ के लाता है, प्रकृति की पूजा करता है और उससे शराब बना के वो यूज करता है, तो उसको पुलिस जेल में डालने का काम करती है। भाई, जमीन हमारा है, सोना चांदी कोयला निकलता है तो उसकी हिस्सेदारी यहाँ के आम नागरिक को होना चाहिए। इसी प्रकार नदी, जंगल, पेड़ पौधे, आप लोगों ने सुना होगा कि न राज्यसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। परंतु ये लोग क्या कर रहे हैं? पूछिए राष्ट्रीय राजमार्गों में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ कि आपने ग्राम पंचायत से अनापत्ति ली है क्या? अदानी का इसी तरह फर्जी जो है इन लोगों ने सरपंच से दस्तखत करवा के और सरकार जो है
वहाँ पे पोल उत्खनन का काम करती है। तो ये क्या न्याय संगत है आपकी नज़र में या जनता की नज़र में? तो जनता अब इन बातों को समझने को तैयार है। आप कानून बनाते हैं, कानून में जो बाबा अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, अंग्रेजों ने भी सरगुजा क्षेत्र को एक वो रखा था, संरक्षित क्षेत्र रखा था। जैसे संरक्षित वन क्षेत्र आता था कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार की भर्तियाँ हो। अभी डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के चुनाव में बोले थे कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय नियुक्तियाँ होंगी क्षेत्र के लोगों को, लेकिन क्या किया आपने? 14,600 में मात्र 6 लोगों को शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने फिर 52 लोगों को लाके और यहाँ पे उसी स्थान पे, तो इनका कथनी करनी जो है ना, दोनों अलग। तो ये जनता को हमेशा गुमराह करने का ही काम करते हैं। और कोई देखिए ना, अभी वर्तमान में चल रही है, जहाँ जाइएगा आप देखेंगे मोदी जी की गारंटी चल रही है, बाप बेटा की गारंटी नहीं ले पा रहा है। आप स्वयं बताइए, मोदी जी की गारंटी मतलब भारतीय जनता पार्टी की गारंटी खत्म हो चुकी है। इससे पहले आप लोगों ने विधानसभा चुनाव देखा होगा, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, मतलब कांग्रेस से भरोसा उड़ गया था, सरकार इनकी छत्तीसगढ़ में चली गई। इसी तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी का भी सेम नारा है कि मोदी जी की गारंटी। क्या भारतीय जनता पार्टी की गारंटी समाप्त हो गई? आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि जिनका खुद का परिवार नहीं है, वो मोदी जी उनकी गारंटी, जबकि बाप बेटा की गारंटी नहीं दे पा रहे। आप किस तरह की गारंटी देना चाहते? आदिवासियों को मिटाने की, किसानों को मिटाने की, जल जंगल जमीन को मिटाने की? आपने 2023 तक सारे प्रधानमंत्री आवास बनाने का, क्या 2023 समाप्त हुई? बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने को, एक सिर कर बदले 10 सिर काट लाने को। न ये चाय वाला है न ये गाय वाला है, ये सिर्फ अदानी अंबानी का लगता साला है। यहाँ पे आप जनता से क्या वोट के लिए लेके क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि बड़ा ही सुअवसर है आपके लिए कि दोनों प्रत्याशी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, दुर्गंबिकापुर वाली गाड़ी से सरोज दीदी और ज्योत्सना दीदी घर को लौट जाओगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कोरबा लोकसभा में 16 लाख नेताओं जनता में, एक मतदाताओं में एक नेता प्राप्त नहीं हुआ कि आपको कोरबा लोकसभा के क्षेत्र से बाद कोरबा लोकसभा के क्षेत्रीय प्रत्याशी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आदिवासी पुत्र को मौका दिया है। मैं सभी समाज के और अन्य सभी जाति धर्म निवासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आरी छाप पर बटन दबाकर एकदम पढ़ा लिखे सरल प्रत्याशी श्याम सिंह मरकाम को विजयी बनाएंगे।